दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का संभल हमेशा सुर्खियों में रहता है और उसका एक कारण है कि संभल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तुष्टीकरण का केंद्र रहा है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अब तुष्टीकरण उत्तर प्रदेश में बीती बात हो गई है और अब केवल न्याय संगत बात होती है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी अतिक्रमण हो, सबको समतल कर दिया जाता है और सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा और बाबा का बुलडोजर इस बार संभल के चंदोसी में रजाए मुस्तफा मस्जिद थी, उनको नोटिस दिया गया था कि ये जो आपकी मीनारें बनी है मस्जिद के बाहर, ये अवैध जमीन में है, यानी सरकारी भूमि में है, इनको हटा लिया जाए। नगर पालिका ने नोटिस दिया था, 19 तारीख तक की उनको डेडलाइन दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जब नहीं हटाया तो वहां बुलडोजर पहुंचा और वहां उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग का एक शेर सीओ अनुज चौधरी मौजूद था। कहा जा रहा है महज कुछ सेकंडों में वो मीनारें गिरा दी गई और सब अपने अपने घरों में रहे। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, क्योंकि वहां 33 ऐसे अवैध मकान भी थे जो नगर पालिका की 6 बीघे की जमीन है उस पर बने हुए थे। और अक्सर हमने देखा है कि देश के अंदर एक ट्रेंड है, और मैंने उत्तर प्रदेश में तो देखा ही है कि एक मस्जिद बना लो, फिर उसके पास कुछ दुकान बना लो, दुकानों के ऊपर मकान बना लो, और क्योंकि मस्जिद एक धार्मिक केंद्र है, उस पर यदि कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो 1 मिनट में भीड़ जुटा लो, फिर प्रशासन और शासन पे दबाव बनाओ, जहां ज्यादा संख्या है वहां ब्लैकमेल करो, डराओ और धमकाओ। किसी की हिम्मत नहीं होती थी और यह कहा दिया जाता था कि यदि कोई कार्रवाई की गई तो भाई मामला धार्मिक हो जाएगा, दंगे भड़क जाएंगे। दंगे भड़क जाएंगे, इस दहशत के नाम पर कुछ भी होने दिया जाता था और इसी का फायदा उठाया जाता था। तो अवैध अतिक्रमण पूरे उत्तर प्रदेश में यह कह दिया गया था। अब सोचिए, अभी भी अब बाबा आ गए तो ये चीजें कम हो गई, नहीं तो कहा जाता था ये फलाह की गली है, इस गली में, इस एरिया में आप मत जाना, ये उनका एरिया है। किनका एरिया है भाई? पूरा भारत सबका है। लेकिन इस देश की ये सच्चाई है कि अगर रामनवमी पे कोई यात्रा निकलेगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी सावन में, तो स्पेशली पुलिस वाले भी कह देते थे भाई उस गली में मत जाना, वहां उनको परेशानी हो जाएगी। अगर शंकर जी का भजन चलेगा, शंकर भोले बाबा का भजन चलेगा, उनको दिक्कत हो जाएगी, राम नाम सुनने से उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है। मेरे घर के आसपास कई मस्जिद हैं और मैं देखता हूं कि जब कांवड़ यात्रा चलती है तो मेन रोड जो है जीटी रोड, उसके किनारे पर पड़ने वाले ये धार्मिक स्थल, उनके ऊपर पर्दा डालकर ढक दिया जाता है, यानी सामने पर्दा लगा दिया जाता है ताकि कांवड़िए जो चल रहे हैं उनको वो दिखाई भी ना दे। जब दिखाई नहीं देगी तो उत्पात नहीं होगा, ना तो कांवड़िए अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे, जो कि शिकायत आती थी डीजे तेज बजा देते हैं, तो अब वो शिकायत भी नहीं आएगी। दोनों तरफ को ये बात समझ में आ गई कि अगर आप कोई गड़बड़ी योगी सरकार में करोगे तो निश्चित रूप से कड़ा एक्शन होगा। आप सोचिए कि एक मस्जिद की मीनार गिराई गई और वो भी उत्तर प्रदेश में, और वो भी संभल में। कुछ नहीं हुआ। यही संभल था जहां पुलिस पार्टी पर और विष्णु शंकर जैन और जो वकील और उनके साथ थे उस पार्टी पर हमला कर दिया गया और कोशिश थी वकील साहब की हत्या करने की। क्यों? उनको लगता था कि हम भीड़ हैं, भीड़ में हम कुछ भी करेंगे और बच निकलेंगे। लेकिन जैसी कार्रवाई संभल में योगी सरकार ने की, उसके बाद एक नजीर बन गई, एक उदाहरण बन गया। और आज की डेट में जो संभल के दोषी हैं, जिनका नाम चार्जशीट में आया है, समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क, वो बर्क साहब अब मौन है, गायब है। अब कोई उनसे कहता भी है ना, चलिए बर्क साहब हमारे लिए जरा बोल दो, देखो जी मीनार गिराई जा रही है, अब इसका क्या करें, वो कह दिया भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये सरकारी जमीन में है तो कायदे में रहो, तभी फायदे में रहोगे। देखो मैंने पंगा लिया और आज की डेट में लगभग 2 करोड़ का तो बिजली का बिल है, अभी 6 लाख रुपए देके कनेक्शन केवल जुड़ा है, वो भी कोर्ट के माध्यम से, घर से भागे घूम रहे हैं। और अब चार्जशीट दाखिल हो गई है संभल दंगे की, उसमें मुख्य आरोपी के रूप में समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम है। यह समाजवादी पार्टी की हकीकत है कि हर दंगा उत्तर प्रदेश का अगर होता था
तो ऐसा हो नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति उसमें ना जुड़ा हो। यानी जानबूझकर एक तुष्टीकरण के कारण ये करवाया जाता था और फिर करवाया जाएगा। हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने तो मुजफ्फरनगर में देखा है, भाई मेरा गांव मेरठ में है, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, क्या कारण था? एक भाई अपनी बहन की रक्षा के नाम पर बोला तो उस भाई की हत्या कर दी कि तू अपनी बहन की रक्षा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हिंदू है। इस तरह की बात हुई और उसमें जो बोलते गए, संजीव बालियान बोले, सुरेश राणा बोले, उसमें ऐसे नेता सोमनाथ थे ये, और जो मतलब उसमें नेता भारतीय जनता पार्टी का बोलता चला गया, उसी के खिलाफ उसी के ऊपर केस कर दिए। तो अब आप सोचें कि किस तरह की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और किस तरह से तुष्टीकरण करते रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, इन सारे हालातों को देखते हुए आज की डेट में अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज जागे। योगी सरकार है तो इसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह की हरकत कर सके। और ये सब जो हो रहा है, अब आप देखें ना, यही लोग हैं समाजवादी पार्टी के। जब कार्रवाई होती है और उनको दिखाई दे रहा है कि एक सांसद के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, तो बाकी चेले चपाटों की हिम्मत नहीं है। यही योगी जी का सीधा फंडा है कि बड़े अपराधी को पकड़ो, बड़े माफिया पर कार्रवाई करो, बड़े गुंडे मवाली जो हैं उन पर एनकाउंटर करो तो नीचे तक ठीक हो जाएगा। जैसे ही अतीक अहमद और ये सब अंसारी वंसारी पे कार्रवाई हुई है, आप देखो ना पूरा कितनी शांति हो गई है। अब कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं और उस छुटपुट घटनाओं में भी मैं तो देख रहा था, धन्यवाद करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस का। मैं देख रहा था एक वीडियो सामने आई थी कि एक बच्ची ट्यूशन जा रही है, उसके छाती पे हाथ मारा एक किसी मुसलमान के लड़के ने, और तुरंत 2 घंटे बीते क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो लड़का आ गया था। उसकी मोटरसाइकिल का नंबर धुंधला आया, लेकिन उसके बावजूद भी सैल्यूट है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उसको खोजा और टांग में गोली मारने के बाद पकड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा चालू है और सीधा है पुलिस को कि पहले निशानी बना दो अपनी, ताकि कल को टांग देखकर पहचान लिए जाते हैं। वो कहते थे ना, तो कपड़े देखकर पहचान लिए जाते हैं। योगी जी सीधी परमानेंट निशानी बनवा रहे हैं। केवल घुटने से नीचे पिंडली के आसपास टांग उगड़वाओ और आने वाले समय में पता लग जाएगा कि अगर किसी के टांग में कोई निशान नहीं है गोली का, इसका मतलब वो ठीक है, और गोली का निशान पाया गया, इसका मतलब छठा हुआ है। पहले भी केस होंगे, तुरंत तत्काल उस पर एक्शन होगा। ये पहचान बनाई जा रही है। और इसीलिए आपको बता दूं कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, सीओ संभल अनुज चौधरी वो वहां मौजूद थे और उन्होंने अगले अभी आने वाला, इनको 27 तारीख में मुहर्रम आने वाला है, उसको लेकर भी पहले ही निर्देश दिया था कि भाई 10 फुट से ज्यादा ऊंचा ताजिया ना हो। ऊंचे ताजिए बना लेते हैं, सड़क पे लेके निकलते हैं, फिर सड़क के बीच में पड़ने वाले तारों को काट देते हैं या तो बिजली बंद करते हैं। तो मना कर दिया गया है कि भाई ताजिए की भी हद तय कर दी, और कोई भी ना तो बिजली कटनी चाहिए ना कोई पेड़ कटना चाहिए, कायदे में रहो। ये सीधी बात है। तो पहले ही तैयारी करा दी है। मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ साहिबाबाद, गाजियाबाद में पुलिस एक्टिव है। ताजिए को लेकर के, मुहर्रम को लेकर के सड़कों पे उत्पात ना हो, पहले ही कमेटियां गठित कर दी गई हैं, लोगों से मीटिंग की जा रही है, थाने में बुलाया जा रहा है और इस सब को तय किया जा रहा है कि किसी प्रकार का उत्पात ना हो। पुलिस पिकेट बनाई जाती है। योगी आदित्यनाथ है पूरे भारत में नंबर 1 पुलिस मेरी पसंद से अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।